आपने अभी बात कही कि मीडिया एक पक्षीय बात करता है। मीडिया एक पक्षीय नहीं, मीडिया तलवे चाटता है भारतीय जनता पार्टी के, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में मीडिया काम करता है। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, मीडिया को किसी के पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। जो सच है उस सच को जैसा है वैसा की वैसा जनता के सामने उसे रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से यहां जो आज की तारीख में गोदी मीडिया है, और इस गोदी मीडिया में मैक्सिमम वो लोग हैं जिनकी नींव अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में रखी गई थी। आज वो हो सकता है उनका नाम बदल गया हो, किसी रूप में है, लेकिन हैं वो सारे के सारे वही। और उस गोदी मीडिया की जो हरकतें हैं वो हमेशा देश में दंगा फैलाने वाली, दंगा भड़काने वाली और देश के माहौल को खराब करने वाली, हिंदू मुस्लिम बनाने वाली वही राजनीति उनकी रहती है। राजीव त्यागी जी की जो डेथ हुई है उसका बहुत बड़ा कारण यह है, आपने अगर देखा हो तो रोहित सरदना जो आज तक पे एंकर हैं, उन्होंने जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल किया, क्या ये एक एंकर की भाषा होती है? जो शुरू का उनका संबोधन था या उद्बोधन था जो उन्होंने किया, एक एंकर को इतना लंबा उद्बोधन देके और एक ये माहौल क्रिएट करना कि ये सब सारे दंगाई हैं, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए, जो भी घटना वहां पे बेंगलोर में घटी है उनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए कि ये आतंकवादी हैं, ये दंगाई हैं, ये गुंडे और न जाने क्या क्या सारी चीजें की हैं, और जिस तरह से कहा कि ये पूरे के पूरे मुस्लिम और ये सारी जो चीजें कर रहे हैं वो सबका सब इस देश को बर्बाद करने वाले सारे चिन्ह हैं। क्या जरूरत है, और क्या जरूरत है इस बात की? कैसे एंकर इस बात को कहेगा कि जो, मैं तो उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, जो बीजेपी का प्रवक्ता है जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ हुआ, उसने जो भाषा इस्तेमाल करी है, जो आतंकवादी की भाषा इस्तेमाल करी है, जो उन्होंने जयचंद इस्तेमाल किया और कहा है कि तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, तिलक लगाने से असली नहीं बन जाते, नकली नहीं हो जाते, जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? क्या आप सूचना दे रहे हैं? क्या लोकतंत्र में जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये उसकी भाषा है, ये उसका ढंग और उसका तरीका है? मतलब मैं समझता हूं एक शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर फिर भी लगता है ऐसा है कि जैसे गुंडे जो हैं आपस में वहां लड़ाई जा रहे हो, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। जो सारा सब कुछ किया जा रहा है वो किसी तरह भी मैं नहीं समझता कि बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है क्योंकि सरकार वही है, और सरकार के एजेंट के रूप में, सरकार के प्रवक्ता के रूप में एंकर जो है काम कर रहे हैं, अपनी सारी मर्यादाएं, अपना सारा कर्म पूरी तरह से भूल चुके हैं, अपना कर्तव्य पूरी तरह से भूल चुके हैं। न जाने नैतिक पतन उनका कब जाके रोकेगा, यह समझ के बाहर है। और उन्हीं की इसी करतूत की वजह से मैं सीधे सीधे कहूंगा कि जितना इसमें बीजेपी का वो प्रवक्ता है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो जिम्मेदार है, उतना ही बल्कि उससे ज्यादा जिम्मेदार वो एंकर है, जिस एंकर ने शुरुआत ही इस तरह से करी कि जैसा दंगा भड़काया जा रहा है या दंगा भड़काने की पूरी प्लानिंग है और हिंदू मुस्लिम करने की पूरी प्लानिंग है, उसको ज्यादा मैं जिम्मेदार मानूंगा। उसे ईमानदारी से अगर काम करता तो वहीं बीजेपी के प्रवक्ता को रोकता, कहता नहीं ये भाषा इस्तेमाल नहीं होगी, यहां इस भाषा का कोई मतलब नहीं है। हम सच की बात, हम किसी मुद्दे पर सच जो है उसे जानने के लिए बैठे हैं, ये नहीं कि उसको जैसा हम चाहे वो रूप दें और वो रूप जनता के सामने जाए और जनता भड़के, जनता उकसावे में आ जाए। तो यह बहुत ही दुखद है जो राजीव त्यागी जी के साथ हुआ, कांग्रेस के साथ में हुआ है। सर, अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से डिबेट जो टीवी शो पे चलाए जाते हैं, जनता बहुत समय निकाल करके, बहुत कीमती समय निकाल करके देखती है कि शायद देश दुनिया में जो चल रहा हो हमारे सामने आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उनको जो सच्चाई सुननी होती है वो बिल्कुल नहीं मिलता है। डिबेट किसी और मुद्दे पे किया जाता है, उठ के चला जाता है किसी और मुद्दे पे। लेकिन सर, सवाल आज ये जनता पूछ रही है कि जो अभी मौजूदा हालात में जो टीवी डिबेट के अंदर जो चल रहा है, पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, वो दिन दूर नहीं है कि टीवी डिबेट के अंदर में लात जूते चप्पल चलने शुरू हो जाएंगे। नहीं, वो तो निश्चित रूप से हो जाएंगे। आप देखिए कि अगर फौज का इतना बड़ा अधिकारी, नाम लेता हूं मैं बख्शी, जो इतनी गंदी गालियां दे सकता है, और गौरव भाटी, वो जो बीजेपी का प्रवक्ता है, गौरव भाटिया जो है, वो हाथापाई करने पर उतारू हो गया। मतलब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इतनी गाली गलौच और इस तरह से खड़े हंगामा कर देना,
और मारने में तुल जाना, ये सारी चीजें क्या कहती हैं? ये सारी की सारी चीजें हैं कि वो डिबेट नहीं है, वो जानबूझकर एक माहौल क्रिएट करने की स्थिति है, एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि पूरे देश में आग भड़के। क्यों? क्योंकि सरकार जो असली मुद्दे हैं उनसे पूरी तरह भटक चुकी है। सरकार पूरे जो असली मुद्दे हैं, देश की समस्याएं जो है उनमें पूरी तरह से फेल है। इसलिए उस डिबेट को इस तरह से एक साइड में झोंका जाता है, एक साइड में लेके चला जाता है। मैं आपसे देखिए एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने जनता की जो बात की है, जनता को यह समझना चाहिए यह आज की बात नहीं है। अब तो इस बात को लगभग आप मान के चलिए 6 साल तो पूरे हो ही चुके हैं। जनता को कब तक समझ आएगी? 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में? 6 साल हो गए और आपको समझ नहीं आ रही। और पिछले 4 साल से, 3 से 4 साल से लगातार पुण्य प्रसून वाजपेयी जी और आपके जो रविश कुमार जी, बड़े बड़े पत्रकार, ये सारे लोग कह रहे हैं कि टीवी देखना बंद कीजिए, टीवी में कुछ नहीं है, केवल आपके बच्चों को दंगाई बना जा रहा है। इस देश के माहौल को हिंदू मुस्लिम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो स्थिति है, इस पब्लिक को समझ आना चाहिए कि पब्लिक को उन चैनलों में कुछ नहीं मिलना, क्योंकि वहां पे सूचना का पूरी तरह से अभाव है। सूचना खत्म हो चुकी है, जानकारी खत्म हो चुकी है। वहां पे गूढ़ जो तथ्य हैं या जो एक असली मुद्दे हैं उन पे स्वस्थ चर्चा कब की बंद हो चुकी है। वहां एक पार्टी विशेष का एजेंडा लेके ही सारा काम किया जाता है। तो जनता को समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा। कब समझेगी पब्लिक? बार बार कहा जाता कि टीवी चैनल मत देखिए, बंद करिए टीवी चैनल देखना। और मैं यहां बड़ी एक दुखद एक स्थिति है, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने भी कहा था कि जो मेन चैनल्स हैं इसमें वो डिबेट में अपने साथी नहीं भेजेंगे। फिर क्यों भेजे? राजीव त्यागी जी क्यों गए? क्यों भेजा कांग्रेस ने? क्यों रोका नहीं? जब आपको मालूम है वहां होता नहीं है कुछ भी, वहां सिवाय जो माहौल गंदा करने के, इस देश को सांप्रदायिक आग में झोंकने के अलावा दूसरी नहीं है। फिर आप क्यों जा रहे हैं? मेरे पास एक बार, जो मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूं, रिपब्लिकन चैनल की तरफ से मेरे पास एक कोई मैटर था, उस समय था हिंदू मुस्लिम से ही जुड़ा हुआ, और शायद वो यूपी से जुड़ा हुआ था, कोई था। मेरे पास डिबेट के लिए एक फोन आया। मैंने कहा मैं आपके यहां नहीं जाता, मैं तुम्हारे चैनल में बायकॉट करता हूं। जिसको तुम मीडिया कहते हो वो मीडिया नहीं है, एक पार्टी का दलाल है, चमचा है, उसके तलवे चाटता, उसके प्रवक्ता के रूप में काम करता है, इसलिए मैं आपके यहां नहीं आता। मुझे आपके यहां आने की जरूरत नहीं, मैंने उसका बायकॉट किया, मैंने नहीं गया। सो ये जो चीजें हैं ये लोगों को समझनी पड़ेगी, जनता को समझनी पड़ेगी। इन टीवियों में कुछ नहीं है, लोगों को दंगाई बना जा रही, इन्हें देखना बंद करें और ताला लगा के रख दें। अगर कुछ थोड़ा बहुत देखना है, आपके पास है भी, यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया से आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन आती है, आप वो देखिए। बहुत से चैनल हैं, जैसे आप देखें एनडीटीवी इंडिया, एक अपवाद है, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन देता है, लोगों से जुड़ी हुई सीधी इंफॉर्मेशन देता है। आप देखेंगे जो वो है स्वराज एक्सप्रेस है, सीधे सीधे लोगों की बात करता है। एक जो आपका चैनल है बहुत बढ़िया है, यूट्यूब चैनल न्यूज क्लिक है। खुद आपका जो चैनल है ये DS4 है, जो लोगों की सीधी जुड़ी हुई, उनसे जुड़ी हुई बातें दिखाता है। इन सबको देखना चाहिए। और जितने भी सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उनको देखें, उनमें सूचना मिलेगी। आप कहां कहां से खोज कर आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तब लाते हैं, आप खबर लेके आते हैं। और वो जो खबर होती है वो काम की होती है। उन चैनल में क्या है? कुछ नहीं। उसमें तो ये एक ये पार्टी का बैठा लिया, एक ये पार्टी का बैठा लिया, एक इस एक एक्सपर्ट टाइप का बैठा लिया, एक वो होगा, और उन सब का बाप जो बैठा वो एंकर बैठा है, जो कसर रही सही है वो पूरी कर देता है। तो 2-3 तो एक साइड के होते हैं, एक आध एक टाइप का होता है, और पूरी बहस को उस तरफ ले जाते हैं। कुछ नहीं रखा। अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद ना करें, इन टीवी चैनल्स को देखना बंद करें। मैं एक चीज आपको बताऊंगा, देखिए ये जो होती है इस चीज को भी आप देखें। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने एक कल वीडियो जारी करी है, मैं उसकी एक रिसर्च आपको बताता हूं जो बहुत जबरदस्त रिसर्च है। उसमें कहा गया कि ये जो जिस सो कॉल्ड चैनल जिन्हें आप बोल रहे हैं, इन पे पिछले 3 साल में 16 से लेकर 19 तक इन चैनल्स पर 2600 बार, 2600 बार जो डिबेट हुई है वो भारत और वो हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिबेट हुई है। और उसमें 4800 बार पिछले 5 साल में जो डिबेट का टॉपिक रहा है वो हिंदू मुस्लिम रहा है। इसका मतलब यह है कि हर दिन
2.5 से लेके 3, हर दिन 2.5 से लेके 3 टॉपिक किस बात पे हो रहे हैं? हिंदुस्तान पाकिस्तान या भारत, या जो है आपके हिंदू मुस्लिम ये हो रहा। तो क्या मिल रहा है? कभी वो दिखाते हैं कि देश की बेरोजगारी की हालत क्या है, कभी वो दिखाते हैं कि लोग भूखों मर रहे हैं, करोड़ों लोग भूखों से मर रहे हैं, कभी वो दिखाते हैं कि जिन 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देने की बात है, वो किस स्थिति में जी रहे हैं। कभी वो दिखा रहे हैं कि बाढ़ से क्या हाल है, बिहार का क्या हाल है, पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, असम का क्या हाल है। कभी वो इस पे कोई रिसर्च करके कोई काम करते हैं? कहीं कुछ नहीं है। कभी वो दिखाते हैं कि देश वाकई में जो इंडस्ट्री है पूरी तरह से बैठ गई। एमएसएमई जिसकी बात करें वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका। 81% एमएसएमई सरकार के आंकड़ों के हिसाब से बर्बाद हो चुका। कोई नहीं दिखाएंगे क्या? हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान। तो देखना उसे बंद करना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि लगातार टीवी जो डिबेट चैनल चलते हैं, लगातार शाम को प्राइम टाइम में 1 घंटे का टीवी डिबेट शो चलाया जाता है, उसमें लगातार देखने को ये मिलता है कि टीवी डिबेट के दौरान लोकतंत्र की हमेशा हत्या की जाती है और प्रतिदिन लोकतंत्र की हत्या की जाती है। तो आखिर में सरकार इसको लेकर के एक्शन क्यों नहीं उठा रही है? जब बरगलाने का ही कार्य हो रहा है तो बरगलाने वाली चीजों को आखिर क्यों चलाने दिया जा रहा है? सरकार इस पे एक्शन क्यों नहीं ले रही है? नहीं, सरकार इस पे एक्शन यूं नहीं लेगी कि सरकार ने ही लोकतंत्र की हत्या करने की काम शुरू किए हैं। एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन आज की तारीख में जो लोकतंत्र के हिसाब से काम कर रहा हो, संविधान के माध्यम से जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित किया गया, इस सरकार ने एक एक करके सबको ध्वस्त कर दिया। चाहे वो सीबीसी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीएजी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, चाहे आपका जो है ये यूजीसी हो। कौन सी ऐसी संस्था छोड़ी है? इस सरकार ने कौन सी ऐसी संस्था छोड़ी है? यहां तक कि जो सूचना आयोग बनाएगा उस सूचना आयोग को भी बर्बाद कर दिया गया। कोई ऐसी संस्था छोड़ी है इसने? यहां तक कि कोर्ट पर भी किस तरह का जबरदस्त तरीके से प्रेशर डाला जा रहा है। एक चीज ऐसी बताइए जो इस सरकार ने लोकतांत्रिक उसमें छोड़ी और इस सरकार ने खुद लोकतंत्र की इज्जत की हो या लोकतंत्र को बचाने का काम किया हो। क्या आप देख नहीं रहे हैं किस तरह से एमपी खरीदे जाते हैं, किस तरह से एमएलए खरीदे जाते हैं? सरकार बनी बनाई लोकतांत्रिक सरकारें गिराई जाती हैं। एक नहीं कितने ऐसे उदाहरण हैं, लगातार ये काम कर रहे हैं। तो जो टीवी चैनल्स हैं वो तो इन्हीं के प्रवक्ता हैं, वो तो इन्हीं के दलाल हैं, इन्हीं के हैं सारे तलवे चाटने वाले। वो क्यों ये बंद करेंगे? तो इसलिए वो एंकर, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसमें से आज की तारीख में जो मैक्सिमम टीवी चैनल्स हैं वो कब्जे में हैं जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जिनमें ये सबसे ज्यादा है अंबानी, उनके हाथ में है। तो जब बिजनेसमैन जो कॉर्पोरेट हैं जो सरकार के साथ मिलकर सारे काम कर रहे हैं और देश को लूट रहे हैं, जब ये स्थिति आ जाएगी तो वो कहां लोकतंत्र की बात करेंगे? इसलिए वहां लोकतंत्र की बात नहीं होती, इसलिए वहां केवल बीजेपी की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात होती है। सर आपके नजरों में क्या लगता है कि जो अभी राजीव त्यागी की मौत हुई है उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूं कि वो सारे के सारे हालात जो इस देश में लगातार पैदा किए गए और अभी भी लगातार जारी हैं, वो न केवल राजीव त्यागी जी की बल्कि हो सकता है न जाने कितने लोगों के साथ में और ये हो जाए। जब आप माहौल को इतना टेंशन, देखिए आज के हालात में जिस दौर से देश गुजर रहा है उसमें बीमारी के कारण कितने बुरे हाल हैं, लोगों के रोजगार पूरी तरह से ठप हो चुका, लोग बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका। कितनी ही कोशिश की जा रही है, कही जा रही हैं, बातें कही जा रही हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि देश में बर्बादी के कगार पर देश पूरी तरह से पहुंच चुका है। और यहां तक कि संस्थाओं से लेके देश की संस्थाएं और यहां के इकोनॉमिस्ट से लेके वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तक की सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी जो इंफॉर्मेशन आ रही है, सब कह रहे हैं कि देश की जीडीपी -5% से लेकर 9% तक की कही जा रही है। 9% डाउन जाएगी, यह स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं क्या इन बुरे हालात में। और एक स्टडी और आई है कि भारत के विषय में जो स्टडी है कि भारत के 90% लोग तनाव में जीते हैं, टेंशन में जीते हैं। तो आप देखिए कि 90% लोग तनाव में जी रहे हैं। इतनी भयानक महामारी बीमारी जिसमें सरकार पूरी तरह से फेल लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। 25 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जो डेथ भी है वो भी 46,000 से ज्यादा हो चुकी हैं। उन हालात में रोजगार ठप है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है।
फिर ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है, दंगा भड़काने की पूरी कोशिश ये जो गोदी मीडिया है ये सब करता है, वो माहौल क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे में तनाव नहीं होगा तो क्या होगा? और एकदम जिस तरह से उन्हें लगा, उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा, तो वो निश्चित रूप से वो स्थिति है कि जो बीजेपी का प्रवक्ता है वो जो भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, जयचंद और भी जाने क्या क्या इस्तेमाल कर रहा, और जो एंकर है उसने जो नहीं काम किया और जो भाषा उसने इस्तेमाल की, वही उससे सब माहौल बना कि अचानक उन हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। और हमारे बीच से, मैं नहीं जानता, पार्टी की बात नहीं करता, पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि हमारे बीच से एक मजबूत, एक सशक्त तरीके से अपनी बात रखने वाला और इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने वाला, बोलने वाला व्यक्ति, कांग्रेस का एक प्रवक्ता चला गया।